नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम भले ही देश में 100 से ज्यादा वर्ल्ड सिटी बनाने की, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसा लगता है कि इससे कोसों दूर है। दिल्ली में दो राजनीतिक दलों के बीच नाक की लड़ाई में दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार चौथे दिन दिल्ली की सड़कों पर से कूड़ा नहीं उठा है। दिल्ली की जनता भयंकर गंदगी और बदबू के बीच रहने पर मजबूर है। एमसीडी के कर्मचारी कूड़ा उठाने को तैयार नहीं। एमसीडी के कर्ता धर्ता मतलब मेयर जेब में पैसा ना होने का रोना रो रहे हैं, तो दिल्ली सरकार पैसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं। दलील ये कि हम तो पैसे दे चुके हैं, पहले एमसीडी उसका हिसाब दे। मतलब इस राजनीतिक नूरा कुश्ती में दिल्ली के आम लोग पिसने को मजबूर हैं। पर फिर से लौटते हैं अपनी खबर पर। आज दिल्ली में एमसीडी प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के घर को अपना निशाना बनाया। सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए रामनिवास गोयल के घर के बाहर कूड़ा फेंका। इससे पहले कल सफाई कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया। एमसीडी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो दिल्ली के कूड़े की सफाई करेगा। विरोध प्रदर्शन के ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर निर्माण विहार की है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। तो वहीं दूसरी तस्वीर एमसीडी कर्मचारियों की है, जो विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के निवास पर घेराव के लिए पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यहां विधानसभा अध्यक्ष का पुतला भी फूंका। तीसरी तस्वीर पटपड़गंज इलाके की है, जहां वेतन भुगतान को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। जबकि चौथी तस्वीर दिल्ली के लक्ष्मी नगर की है, जहां सड़क पर कूड़ा फेंक सफाई कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है और दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कूड़े को फैला करके यहाँ पर जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, लेकिन कूड़ा उठा करके रखने के बजाय अब विरोध स्वरूप इसे सड़कों पर इसी तरीके से रखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। एमसीडी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय कूच के लिए निकले। बताते चले कि दिल्ली में तीनों एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा है। बीजेपी एमसीडी में मचे इस हाय तौबा का ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ रही है। दलील ये कि केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत फंड को रोक दिया। नतीजा एमसीडी कर्मचारियों के घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए। हालांकि इन आरोपों का दिल्ली सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी अपने पुराने दावे पर कायम है, यानी केजरीवाल सरकार से तय रकम से ज्यादा रकम एमसीडी को दे दी है। अगर वेतन नहीं मिल रहा तो इसके पीछे एमसीडी के अंदर की खामी है, यानी खाली सियासी जवाब। जहां दिसंबर की सैलरी मिल चुकी, जनवरी का महीना चल रहा है, माने जनवरी में ही मिली है, वो फरवरी में दूसरी सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो वहां इसका मतलब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को भड़काया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को जानबूझ के कूड़ा फेंकवाया जा रहा है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताली कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। राजधानी दिल्ली में हर तरफ कूड़े के ढेर फैले हैं। एमसीडी कर्मचारियों की इस हड़ताल में तकरीबन 1.5 लाख कर्मचारी कामकाज ठप कर सड़कों पर उतर आए हैं। हड़ताली कर्मियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, हड़ताल वापस नहीं लेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली के लोगों की क्या गलती है? एमसीडी को पैसा मिला या नहीं? दिल्ली सरकार ने पूरा पैसा दिया या ना दिया? इससे आम लोगों को क्या मतलब? उनको तो सिर्फ अपने घरों के सामने पड़े कूड़े से सरोकार है।
होना भी यही चाहिए। दिल्ली की जनता एमसीडी या दिल्ली सरकार की गलती की सजा क्यों भुगते? दिल्ली सरकार अपने दावे के साथ डटी हुई है तो एमसीडी के कर्मचारियों के खाते में पैसा नहीं आ रहा। सवाल उठता है कि दिल्ली वालों को कब तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री दिल्ली के कपिल मिश्रा ने एमसीडी पर निशाना साधा है तो उनकी मां और पूर्व मेयर अन्नपूर्णा मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री अपने ही घर में सरकार के दावे को समझा नहीं पा रहे। निगम को सैलरी का पैसा दिया जा चुका है, वो कहाँ गया है? और पैसा भी आएगा तो वो कहाँ जाएगा? ये तो खा रहे हैं पैसा, ये तो डकार रहे हैं, बल्कि डकार भी नहीं ले रहे खाने के बाद। 892 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी, 668 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी, 465 करोड़ रुपए ईस्ट एमसीडी कहाँ गया? उसके अलावा 300 करोड़ रुपए अभी इनके खाते में पड़ा हुआ है जो खर्च नहीं हुआ, वो क्यों नहीं दे रहे? उसमें से तनख्वाह दे दें। उसके अलावा 1255 करोड़ रुपए इन्हें डीडीए से लेना है। उसके अलावा 6000 करोड़ का लोन इंटरेस्ट वो इनसे नहीं ले रहे हैं हम लोग, वो ये दे सकते हैं। तो उसके अलावा ये तो जो उन्हें दिया जा रहा है वो है। उसके अलावा जो उन्होंने कमाया, पार्किंग का पैसा, एडवर्टाइजिंग का पैसा, हाउस टैक्स का पैसा, कन्वर्जन चार्ज का पैसा, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा, टोल टैक्स का पैसा, ये पैसा कहाँ गया? ये बताइए, यदि उन्होंने पैसा दिया है तो क्या हमारे नगर निगम के लोगों को शौक है धरने प्रदर्शन करने का? सारा नगर निगम, उनका पूरा महकमा आज सड़कों पर उतरा हुआ है। चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, क्या ये पागल लोगों ने सड़कों पर उतरे हुए हैं? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। क्यों नहीं जाते भी टाइप की सिफारिश लागू कर रहे हैं? क्यों 3 करोड़ रुपया नगर निगम का दे रहे हैं? अन्नपूर्णा जी, कैबिनेट मिनिस्टर कपिल जी भी हैं, उनका भी यही कहना है, तो क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? फिर मैं ये बात नहीं कहूँगी कौन गलत कौन सही बोल रहा है। वो जनता के दरबार में आए और लोग अपनी अपनी बात का स्पष्टीकरण करें। पिछले 4 दिनों में दिल्ली की सड़कों पर उतरे एमसीडी कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली है। कर्मचारियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के दफ्तर और परिवहन मंत्री गोपाल राय और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के घर पर कचरा फेंका। बौखलाए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कर्मचारियों को एक चुनौती दी है कि वो कूड़े के ढेर को सांसदों के घर के आगे डालकर दिखाएं।